प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको मेरा सलाम। मॉर्निंग मन्ना में मेरे प्रियो एक बार फिर से आज हम प्रभु यीशु मसीह के समर्पण को, प्रभु यीशु मसीह की अधीनता को परमेश्वर पिता के प्रति देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और उसके 6 और 7 पद से हम देखेंगे। 6 पद में मेरे प्रियो हम देखते हैं कि इब्लीस जो है उसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा होती है। इब्लीस अर्थात शैतान, और इब्लीस यीशु मसीह से इस प्रकार से कहता है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है तेरे विषय में कि परमेश्वर अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। मेरे प्रियो, शैतान इस तरीके से बोलकर प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा करता है। लेकिन 7वें पद में हम क्या देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जो प्रति उत्तर है वो मेरे प्रियो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस उत्तर को मुझे और आपको समझने की आवश्यकता है, और मेरी कोशिश है कि मैं आपको मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय और उसके 7 पद को, उसके प्रकाशन को आपको दे सकूं, समझा सकूं और बता सकूं। 7वां पद कहता है, यीशु ने उससे कहा, ये भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। हाँ मेरे प्रियो, शैतान हमेशा वचन के द्वारा, हमारी कमजोरी के द्वारा हम पर अटैक करता है, हम पर आक्रमण करता है, हमारी परीक्षा करता है। यहाँ पर जो दृश्य है उसमें हम क्या देखते हैं? यीशु मसीह की परीक्षा शैतान कर रहा है। कहाँ से करता है परीक्षा? वचन से ही कर रहा है। वो कहता है कि वचन में, पवित्र शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है। वो कहता है, वो यीशु मसीह को चैलेंज करता है कि क्या तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को इस ऊंचे कंगूरे के ऊपर से नीचे गिरा दे, और जब तू गिरेगा तो ये लिखा हुआ है पवित्र शास्त्र के अंदर कि वो तेरे निमित्त अपने दूतों को आज्ञा देगा, और वो दूत तुझे ठोकर खाने नहीं देंगे, गिरने नहीं देंगे, हाथों हाथ उठा लेंगे। वो चैलेंज करता है यीशु मसीह को। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के जीवन से हम क्या देखते हैं? प्रभु यीशु मसीह के प्रति उत्तर से हमें क्या संकेत मिलते हैं, वो संकेत मैं आपके सामने इस मॉर्निंग मन्ना में रखना चाहता हूं। क्योंकि मेरे प्रियो, जब तक मैं और आप प्रभु के वचनों का जो संकेत है, प्रभु के वचनों की जो वार्निंग है, या प्रभु के वचनों की जो समझ है, अगर हम उसको नहीं समझेंगे तो मेरे प्रियो हम हारा हुआ जीवन व्यतीत करेंगे। लेकिन मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है कि मैं मॉर्निंग मन्ना के द्वारा आपका जो अगुवाई है वचन आधारित कर सकूं। और यीशु मसीह जो है मेरे प्रियो प्रति उत्तर देते हैं। यीशु ने उससे कहा, ये भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। और जो ये प्रति उत्तर है, ये प्रति उत्तर 100% परमेश्वर की अधीनता को दिखाता है, दर्शाता है। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह 100% परमेश्वर अधीन है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर केंद्रित हैं। और मैं आपसे यही कहता चला आ रहा हूं कि आज मुझे और आपको भी परमेश्वर केंद्रित होने की आवश्यकता है। परमेश्वर की हजूरी में, परमेश्वर की उपस्थिति में आने की आवश्यकता है। हाँ, परीक्षा मेरे और आपके जीवन में भी आती है। शैतान मेरे और आपके द्वारा भी काम करता है, और वो मुझको और आपको उस प्रभु यीशु मसीह की महिमा में आने नहीं देता, मुझको और आपको प्रभु यीशु के करीब आने नहीं देता, मुझको और आपको परमेश्वर के वचनों को समझने की समझ में गड़बड़ी लाता है।
लेकिन मेरे प्रियो, आज मॉर्निंग मन्ना में मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ और आपसे कहना चाहता हूँ कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह को हम देख रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह की अधीनता को देख रहे हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो भी मनुष्य प्रभु यीशु मसीह के अनुसार परमेश्वर के अधीन होगा, परमेश्वर के करीब जाएगा, गॉड सेंटर्ड होगा, परमेश्वर की उपस्थिति में जाएगा, वो विजयी होगा। हाँ मेरे प्रियो, हम देखते हैं यहाँ पर जब शैतान ने यीशु मसीह की परीक्षा की और उससे कहा कि अपने आप को नीचे गिरा दे, स्वर्गदूत को वो आज्ञा देंगे और वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, तुझे पाँव में पत्थर से ठेस नहीं लगेगी। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन्हीं अलग अलग तरीकों से शैतान मुझको और आपको भी गिराना मांगता है। लेकिन जिस प्रकार से यीशु मसीह विजयी है, यहाँ पर यीशु मसीह विजयी हुआ और मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने उससे कहा लिखा है। लिखा है से यही मतलब है मेरे प्रियो कि यीशु मसीह परमेश्वर के वचन, जो खुद स्वयं वचन है, उसका प्रयोग करता है, उसका इस्तेमाल करता है। सीधा मैसेज है, सीधा मेरे प्रियो हम लोगों को समझने की आवश्यकता है। अगर शैतान से विजय प्राप्त करनी है, वचन को सीखना होगा, वचन आधारित होना होगा। और वचन को सीखना और वचन आधारित होना कहाँ से आरंभ होता है? जब हम परमेश्वर के अधीन होते हैं, जब हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर देते हैं, परमेश्वर को दे देते हैं। हाँ मेरे प्रियो, यहाँ पर यीशु मसीह जो है अपने आप को बड़ा नहीं दिखाते। यीशु मसीह जो है अपने आप को ये नहीं कहते हाँ हाँ मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, वो ऐसा नहीं कहते। वो क्या कहते हैं? तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना कर। Do not test your God। मेरे प्रियो, मैं भी आज आपसे यही कहना चाहता हूँ, परमेश्वर की परीक्षा ना करें, परंतु परमेश्वर की अधीनता में जाएं। अधीनता में जाएंगे, विजयी होंगे, विजय आपकी होगी। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान, दयालु, अति करुणामय, विलंब से कोप करने वाले पिता, धन्यवाद करता हूँ क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आप विजयी हैं। हाँ प्रभु, आपने पिता की अधीनता को हमें दिखाया है, एक नमूना दिया है, ताकि हम भी पिता की अधीनता को कबूल करें, हम भी पिता पर निर्भर हो जाएं। हाँ प्रभु, आप विजय तभी हुए, आपने विजय को तभी प्राप्त किया जब आप परमेश्वर के अधीन हो गए। हाँ प्रभु जी, आपने कहा उससे कि तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना कर, क्योंकि शैतान परीक्षा करने के लिए कह रहा था, लेकिन आपने प्रभु बड़ी सरल रीति से उसे प्रभु जी एकदम उचित जवाब दिया और वो आपके सामने से चला गया। हाँ मेरे प्रभु, मेरे भाई बहन, बड़े बुजुर्ग, जवान और प्रभु के दास दासी, विश्वासी जितने भी हमारे साथ प्रभु जी इस समय प्रभु जी इस सभा में सम्मिलित हैं, प्रत्येक को यीशु के नाम से आपके अधीन करता हूँ। प्रार्थना करता हूँ कि हर एक का बंधन प्रभु यीशु के नाम में टूट जाए। और परमेश्वर पिता प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूँ कि हर एक जन परमेश्वर की अधीनता को कबूल करे, परमेश्वर की हजूरी में आए और यीशु के समान विजयी हो जाए, ताकि प्रभु आपको महिमा और आपको आदर मिले। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। मेरे प्रियो, एक बार फिर से मैं आपका धन्यवादी हूँ, आपका आभारी हूँ। आप में से यदि कोई भी हमारे साथ प्रार्थना में सम्मिलित होना चाहता है, बाइबल अध्ययन में आगे बढ़ना चाहता है, हमारे नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। मैं प्रभु का दास आपके साथ प्रार्थना में सम्मिलित होऊंगा, आपको परमेश्वर के वचनों में और अधिक आगे बढ़ने में, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने में मैं आपकी मदद करूंगा। मेरे प्रियो, प्रभु आप सबको संभाले, अपनी कृपा में, अपने अनुग्रह में और अपनी दया में रखे।
मॉर्निंग मन्ना जो आप देखते हैं और आप अपने कमेंट्स को हमें देते हैं, मैं उसके लिए धन्यवादी हूँ। आप सभी लोग को प्रभु दूना अभिषेक दे और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। जय मसीह की।